आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे गुर्दे की अंदरूनी साख्त के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। हमने डिस्कस किया था कि गुर्दे का काम है पेशाब बनाना, तो गुर्दे के अंदर ये काम जो होता है वो नेफ्रॉन सर अंजाम देती हैं। तो अगर हम नेफ्रॉन को डिफ़ाइन करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी ये गुर्दे की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। अब अगर हम इसकी तादाद के बारे में बात करें तो एक गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाई जाती हैं। तो अगर हम इसके हिस्सों के बारे में बात करें तो हमारी जो नेफ्रॉन है इसके दो हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा है रीनल कार्पसल और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। ये जो रीनल कार्पसल है ये फर्दर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। पहले हिस्से का नाम है ग्लोमेरुलस और जो दूसरा हिस्सा है इसका नाम है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल, ये फर्दर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला वाला हिस्सा इसका होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जो दूसरा हिस्सा है इसे हम कहते हैं लोप ऑफ हेनले। इसका जो तीसरा हिस्सा है उसे हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स और इसका जो चौथा और आखिरी हिस्सा है वो है कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट। ये थे इसके हिस्से। अब हम इसकी साख्त के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है कि इसका जो सबसे पहले वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल और इसके फ़ौरन बाद एक नालीनुमा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे हमने लिखा था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। और यहाँ से इसका जो अगला हिस्सा है वो है लोप ऑफ हेनले। ये सारा यू शेप होता है। और फिर यहाँ से इसके अगले हिस्से का आगाज़ होता है जिसे हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। और फिर यहाँ पे इसका आखिरी हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे इसका बोमेन कैप्सूल ख़त्म होता है। तो यहाँ से इसके फ़ौरन बाद इसका नालीनुमा हिस्सा जिसे हम ट्यूबुलर पोर्शन कहते हैं
शुरू हो जाते हैं, जिसका पहला हिस्सा बलदार है, जिसे हमने प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का नाम दिया, और इसका जो यहाँ से दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है यू शेप, इससे हमने नाम दिया लोब ऑफ हेनले का। और फिर यहाँ से इसका एक और बलदार हिस्सा शुरू होते हैं, जिससे हमने डिस्टल ट्यूब्यूल का नाम दिया। और यहाँ पे आखिर में जो इसका हिस्सा है, इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये इसका आखिरी हिस्सा है, इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो अब जो इसका ये पहला हिस्सा है बोवेन कैप्सूल, इसके अंदर जो दूसरा हिस्सा है वो है ग्लोमेरुलस। वो है क्या? वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, खून की नालियों का एक जाल है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। और इसमें ये बलदार ब्लड कैपिलरीज पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाहर वाला जो हिस्सा है वो है बोवेन कैप्सूल। यहाँ से फिर जो यूरिन है, वेस्ट मटेरियल, वो फ्लो करता है। सबसे पहले प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से आएगा, उसके बाद ये लोब ऑफ हेनले में आएगा। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये अगले मरहले में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का। तो ये हमारा तीसरा हिस्सा हुआ, जिसे हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। और ये आखिरी हिस्सा है जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से जो यूरिन है रीनल पेल्विस में चला जाता है। अब हम आखिर में एक बार पूरे लेक्चर का ओवरव्यू आपको बयान कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी गुर्दे की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये निज़ाम अखराज की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। उसके बाद हमने इसकी तादाद के बारे में डिस्कस किया कि एक गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन हो सकती हैं। अगर हम इसकी साख के बारे में डिस्कस करें तो इसके दो हिस्से हैं नेफ्रॉन के, रीनल कार्पसल, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल और दूसरा हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल कार्पसल है, इसके आगे फर्दर दो हिस्से हैं, ग्लोमेरुलस, बोवेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है? ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, खून की नालियों का एक जाल है। और दूसरा हिस्सा है बोवेन कैप्सूल। ये जो बाहर इसके प्याला नुमा साख्त है, इससे हम कहते हैं बोवेन कैप्सूल। ये ग्लोमेरुलस है और इसके बाहर जो ये प्याला नुमा साख्त है, इससे हम कहते हैं बोवेन कैप्सूल। इसके बाद दूसरा इसका हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल। ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका जो सबसे पहला हिस्सा है बलदार नाली पर मुश्तमिल है, इससे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद जो ये यू शेप का हिस्सा है, इसे कहते हैं लोब ऑफ हेनले। इसके फ़ौरन बाद तीसरा हिस्सा फिर बलदार नाली पर मुश्तमिल होता है, इससे हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। और इसका जो आखिरी हिस्सा है, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। और मुख्तलिफ कलेक्टिंग डक्ट्स रीनल पेल्विस में खुलती हैं। इसको हम लेबल करें तो ये लोब ऑफ हेनले है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल, और ये आखिर में कलेक्टिंग डक्ट्स। और ये मुख्तलिफ कलेक्टिंग डक्ट्स रीनल पेल्विस में खुलती हैं, जहाँ ये यूरिन शिफ्ट करती हैं और यूरिन रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर में चला जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक नेफ्रॉन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।